असम में मुंह खाने के बाद ड्रैगन ने एक और नई चाल चली। उसने अरुणाचल के ही सीमा पर एक अपना आधुनिक गांव बसा डाला। ये गांव भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में आता है। इस चीनी गांव की सैटेलाइट तस्वीर आने के बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीनी गांव में चौड़ी सड़कें और बहुमंजिला इमारतें तक बना दी गई। बताया जा रहा है कि चीनी गांव में करीब 101 घर बनाए गए। इन घरों में चीनी लोगों को बसाया गया है। घरों के ऊपर चीनी झंडा भी लगाया गया। चीन की इस कुटिल चाल पर भारत ने ऐतराज जताया। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर अगस्त 2019 की और उसके बाद दूसरी तस्वीर नवंबर 2020 की है और दोनों में परिवर्तन साफ नजर आता है। चीन ने चोरी छुपे क्या किया है वो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखता भी है, समझ में भी आता है। चीन अक्सर भारतीय सीमाओं पर और खासतौर पर LAC के निर्धारित न होने का हवाला देते हुए इस तरह के अतिक्रमण करने की कोशिशें करता रहा है और चीन ऐसा नहीं है कि सुधरने वाला है। चीन ऐसी कोशिशें आगे भी करने की कोशिश करता ही रहेगा, क्योंकि चीन लगातार भारत को LAC के निर्धारित न होने की बात का हवाला देता रहा है और उसके चलते दोनों देशों में जो स्थिति लद्दाख में पैदा हुई वही स्थिति करीब करीब LAC के पूरे हिस्से में है। और अरुणाचल की सरहद पर आखिर गांव बसाने के पीछे चीन की साजिश क्या है, बता रहे हैं न्यूज रिपोर्टर सुमित दुबे। सेनाएं चीन के सामने कई महीनों से डटी हुई हैं। वहीं चीन के साथ बॉर्डर पर एक और खबर आई है। दरअसल खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने भारत की सीमा के भीतर करीब 4.5 किलोमीटर के भीतर एक गांव बसा लिया और इस गांव में 101 घर भी बसा लिए। इस खबर पर रिएक्शन देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इन खबरों की जांच कर रहा है और भारत ने बॉर्डर पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियां बढ़ाई और चीन भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ा रहा है। इस तरह की खबरों के बाद इस पूरे मसले पर देश में सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस पूरे मसले को लेकर एक निशाना साधा और उसके बाद से बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ। बीजेपी की तरफ से याद दिलाया गया कि कैसे पंडित नेहरू के जमाने में ही चीन ने भारत की जमीनों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी का साफ साफ कहना था कि चीन जिस तरीके से एक विजन के जरिए धीरे धीरे भारत पर अपनी अग्रेसिव नीति को बढ़ाता चला जा रहा है वो चिंता का विषय है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कैमरामैन मनीष खैर के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। शाम में मुंह के खाने के बाद चालाक चीन अब अरुणाचल में पूरी अपनी नजर बना कर बैठी है और सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में एक गांव स्थापित किया है उसने, जिसमें 101 घर बनाए हैं और उसमें गांव के घरों के ऊपर आप साफ तरह से देख सकते हैं जो कैसे चीनी जो फ्लैग है वो लहरा रही है और चीनी भाषा में उसे कुछ लिखा हुआ है, वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। ATV नेटवर्क के हाथ में एक एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए किस तरह से चाइना अपना पैर अरुणाचल प्रदेश में पसार रहा है, जिसको लेके अब दिल्ली में भी जो राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके यह बताया है जो हिंदुस्तान को हम झुकने नहीं देंगे। और राहुल गांधी ने एक बात और कहा है जो कोरोना के समय में ही ये बात आगाज हो चुका था जो कुछ बड़ा होने वाला है। चीन अगर ये समय रहते अगर भारत नहीं अगर समझदारी दिखाता है तो बहुत बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा और जिसके लेके चीन की जो रणनीति है अब इसे अनुमान लगाइए। जो इंडिया ने जो ITV नेटवर्क के हाथ में जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सुबह से ही, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आप नजरा लगाइए 101 घर बनकर तैयार है जो चीनी ने गांव बसाया है 101। और जहां तक हमें खबर जहां मिली है जो तापिर गांव जो MP है जो बीजेपी के हैं उन्होंने यह भी आरोप लगाया है ये 80 के दशक की यह चीज चल रही है और ये कांग्रेस के समय ही ये तरह का जो इंस्पेक्टर जो बन रहा था वो पहले से बनता आ रहा है और एक निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है जो अब पूरी तरह से चाइना जो अरुणाचल प्रदेश को पहले भी अपना मान रहा था, अपना एक अंग मांग
रहा था और जिसके तहत वो अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसके काम पूरी जोरों तोड़ से कर रहा है। और सुवनसिरी, अरुणाचल प्रदेश के सुवनसिरी में इस तरह का गांव तैयार होना एक तरह से भारत को एक तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल या निशान खड़ा हो चुका है। लेकिन अब दिल्ली में जिस तरह से राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है, जिसको लेकर राज्य सरकार जो अरुणाचल प्रदेश है और केंद्र की तरह भी पूरी तरह से चिंतित है। अब देखा यह जाएगा कि अगला कदम भारत क्या उठाएगा। क्या वाकई जिस तरह से भारत पे चीन ने नजर बना के रखा है भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा या नहीं, क्योंकि लद्दाख में जिस तरह से तनाव भारत और चीन के बीच चल रहा था, इसी तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के ये सुवनसिरी में इस तरह का गांव स्थापित करना अपने आप में ही एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद तापेर गांव का इस मामले में क्या कहना है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुणाचल से बीजेपी के सांसद तापिर गाव साहब हमारे साथ हैं। गाव साहब, जिस तरह से रिपोर्ट है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी रिपोर्ट है ये बात सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि ये जो गांव बसाया है, नया गांव बसा रहा है चाइना ने, ये मैकमोहन लाइन के नीचे में है। लेकिन अंतर इतना ही है कि ये अपर सुबनसिरी जिले के एक सुबनसिरी नदी के एक ट्रिब्यूटरीज है, उसका नाम है लेंची नदी, लेंची रिवर। और मैकमोहन लाइन में लोंगजू है। 1959 में इंडिया और चाइना, इंडियन आर्मी एंड पीएलए ने आपस में लड़ाई लड़े, उसमें मैक्सिमम चाइना का कैजुअलिटी हुआ। उस लोंगजू के नीचे में बिसा केम है, एलोंग द लेंची रिवर। बिसा केम का नीचे में माजा है। लोंगजू, बिसा, माजा 1962 के बाद लड़ाई लड़के इन लोग वापस गए, लेकिन बाद में आके 62 के बाद आज तक चाइना का कब्जा में है। ये जो पर्सनो बिंदु जहां गांव बसाने का गूगल सैटेलाइट पिक्चर आ रहे हैं, ये ऑलरेडी चाइना कब्जा करके 62 से आज तक बिता हुआ है वहाँ चाइना। ये अंतर है। नया आज बसाया है, लेकिन चाइना का ऑलरेडी कब्जा किया हुआ जमीन के अंदर में ही ये बसाया है। ये गांव बसाना, हमारा जमीन कब्जा करके बेचना, ये हमारा देश के लिए, हमारा अरुणाचल वासियों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नारा देते थे, आज जो है ऐसी स्थिति क्या चीन के साथ झुकेगी? देखिए, राहुल जी क्या बोलना चाहता है, राहुल जी को ही बमरेस होगा। राहुल जी को जवाब देना होगा। अक्षय सिंह को नेहरू ने क्यों चाइना को प्रेजेंट दिया? जब अक्षय सिंह को चाइना ने ऑक्युपाई किया, तब नेहरू ने पार्लियामेंट में ये भाषण दिया कि वहाँ नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस इन दैट एरिया। तो इसलिए यूपी का एक बहुत बड़ा मनोभाव, महान भाव, एक कांग्रेस का ही नेता थे महावीर जी, इन्होंने अपना टोपी उतार के नेहरू को बोला, मेरा माथे में भी बाल नहीं है, तो क्या मैं इस माता को काट दूं? उससे लेके राहुल को आज तक जवाब देना होगा। चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया। अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ
क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है, वो दुनिया को शेप करना चाहता है। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार डोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया। वो टेस्ट कर रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार की। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं। आपको लगता है कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है। आप नहीं कर रहे हो और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जताई है। अगर चीन ने आज वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, चाहे झोपड़ी डाली है, चाहे पक्के घर ना भी डाले हों, इसका मतलब है कि चीन वहां से अब हिलेगा नहीं। और अगर तो ये LAC के उनकी तरफ है, तब तो फिर भी चलिए हम ये नहीं एतराज नहीं कर सकते कि आपने वहां क्यों बनाया। पर अगर बनाया है और ये बढ़ेगा, अगर 10 आज बनाए 10 और बनाएंगे, 10 बनाते जाएंगे और धीरे धीरे एक छोटा शहर बन जाएगा, गांव बन जाएंगे, इसका मतलब कि चीन वहां से हिलने वाला नहीं है। और चीन जब भी ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसमें एक सिक्योरिटी का एलिमेंट होता है, उसमें एक इंटेलिजेंस का एलिमेंट होता है। तो हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि इस गांव में एक्टिविटी क्या हो रही है। अगर गांव ऐसे बन रहे हैं तो किस किस्म के लोग वहां रह रहे हैं, आप कितना कंट्रोल कर रहे हैं कि वो LAC के इस तरफ ना आए। अभी आपने अरुणाचल प्रदेश में बुमला जो है वो एक ट्राई जंक्शन है भारत, चीन और भूटान के बीच, और उस ट्राई जंक्शन के करीब 5 किलोमीटर और दूर यहाँ पर आपने एक गांव कंस्ट्रक्ट कर दिया। चाइना ये हमेशा से चाहता आ रहा है कि टेरिटोरियल सुप्रीमसी वो गेन करे भारत के ऊपर। माओ से तुंग के जमाने से चीन की रणनीति रही है, एक पाम, एक मुट्ठी और 5 अंगुली। मुट्ठी क्या है? तिब्बत। और अंगुलियां क्या है? नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी है और इसको ये सबको अपने गिरफ्त में लेना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलता है। अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द तो अपने साइड में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत तेजी से बना रहा है, भूतकाल में भी बनाता रहा है।